ॐ भद्रं नो वातयमनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वक्तारमासाद्य यमेव नित्या सरस्वती स्वार्थ समन्विता भू निरस्तदुस्तर्क कलंक पंका नमामि तं शङ्करमर्चितङ्घ्रिं। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। हरिओम हरिओम हरिओम। मेरे जो गुरुदेव ब्रह्मलीन गुरुदेव थे तो कई बार मुझे क्या कहते थे, कोई सभा है वेदांत के खास करके हो तो प्रणव जाओ इनकी कहानी में गुड़ लगा करके आओ। समझते कहानी में गुड़ लगाना? यहाँ गुड़ लगाया जाता था, पहले तो वही मीठा होता था। तो वो थोड़ी थोड़ी चाटता है बच्चा, उसका हाथ में दे दो तो पूरा एक साथ में खा लेगा। तो थोड़ा थोड़ा चाटता है, पूरी तरह आता भी नहीं, वो चाटता रहता है। तो बोले कि थोड़ा कहानी में गुड़ लगा दो, माने वेदांत तो कुछ ऐसा लगाओ कि गुड़ के जैसा स्वाद आए, पूरी तरह आए नहीं तो तुम्हारे जाल में फंसे। समझे ना? तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको थोड़ी गुड़ लग जाए। तो सबसे पहले सूत्र का उच्चारण करते हैं। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। आइए ब्रह्म की जिज्ञासा करें। पूरे सूत्रार्थ तो देखेंगे और मेरे ख्याल से आप लोगों ने शायद सुना भी है। सूत्र का जो एक एक पद का अर्थ है उस पर विचार करेंगे। उससे पहले ब्रह्म जिज्ञासा का थोड़ा महत्व पता लगे और हमारी परंपरा में कैसे इसको देखा गया। 2 साल पहले की बात है, एक बार मैं रायपुर में गया था और एक सिंधी समाज का कोई आयोजन था।
तो प्रवचन के बाद प्रश्नोत्तरी भी होता था। तो वहाँ के एक साधक ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, सिंध के किनारे किनारे वेद का प्राकट्य हुआ, सप्त सिंधवः, और वहाँ से उनको भागना पड़ा, माने पाकिस्तान से इधर आना पड़ा। आज भी बोले हम अपने मंदिर में वेद रखे हैं, चारों वेद संहिता सब है, हम पूजा भी करते हैं। परंतु क्या आप ये पूरे वेद में है क्या, ये 2 सेंटेंस में आप बता सकते कि ये क्या चीज है? अब मैं भी थोड़ा सा घबराया क्यों? ऐसा प्रश्न मैं पहली बार सामना किया कि पूरे वेद का अर्थ हमको 2 सेंटेंस में बताना है, और अगर मैं नहीं बता पाऊंगा तो काशी की बड़ी बेइज्जती होगी, क्योंकि वो बड़े श्रद्धा से हमको बुलाया है। अब काशी का इज्जत जो है हमारे हाथ में था, हम क्या करें? तो बाबा विश्वनाथ जी का स्मरण किया तो कुछ सूझा। आपने कभी सोचा कि नहीं पूरे वेद का क्या मतलब, विषय क्या है वेद का, संपूर्ण वेद का, खाली वेदांत का नहीं? बहुत ज़रूरी है। और भगवान भाष्यकार ने बड़ी प्रामाणिकता से रखी है ये बात। तो जब तक शांकर भाष्य का अनुशीलन नहीं करेंगे तब तक इसका उत्तर ठीक ठीक देना मुश्किल होगा। तो मैंने कहा कि भाई हमको 2 वाक्य की ज़रूरत नहीं है, 2 शब्द में हम पूरे वेदार्थ का वर्णन करेंगे। 2 शब्द। एक शब्द इसलिए नहीं होगा कि वेद को 2 भाग कर, एक शब्द से समझ में पूरा आएगा नहीं। तो आप लोग जानते ही हैं कि वेद का 2 भाग है, कर्मकांड और ज्ञानकांड, माने वेदांत भाग। तो कर्मकांड का प्रतिपाद्य है धर्म, और उसके ऊपर जो दर्शन या मीमांसा शास्त्र बनी है उसका प्रथम सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। और उसका मतलब होता है कि धर्मस्य वेदार्थस्य जिज्ञासा। धर्म माने वेदार्थ, वेद का अर्थ, वेद का प्रतिपाद्य विषय, वो है धर्म। और दूसरा जो भाग है वो है वेदांत, उसका प्रतिपाद्य वस्तु है ब्रह्म। तो धर्म और ब्रह्म ये 2 शब्द पकड़ लें तो पूरा वेद आपके हृदय में विद्यमान रहेगा। अब खाली आपको इतना करना है, ये धर्म क्या है, क्यों उसका अनुशीलन करे, कैसे करे, और इसी प्रकार ब्रह्म के विषय में आपका प्रश्न रहेगा। लेकिन ये 2 शब्द पकड़ लो, धर्म और ब्रह्म। उसके बाद मैंने कहा कि अच्छा एक सेंटेंस भी, एक वाक्य अगर बताएं तो इन दोनों में कनेक्शन बढ़िया हो जाएगा। पूरे वेद का तात्पर्य आपके हाथ में आ जाएगा। धर्म है साधन और ब्रह्म है साध्य। धर्म पालन करते हुए ब्रह्म को प्राप्त कर लो, ये पूरे मानव जीवन का सारभूत उपदेश है, पूरा वेद का उपदेश है। और हमारे सारे शास्त्र इस एक सेंटेंस में समाहित हो जाता है। धर्म की साधना करते हुए ब्रह्मानुभूति प्राप्त कर लो। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि ब्रह्म जिज्ञासा
कितना महत्वपूर्ण है, थोड़ा उसका आभास हो रहा होगा। भगवान भाष्यकार ने गीता भाष्य के प्रारंभ में ये बात लिखी, भूमिका के रूप में ये बात आई। अब ये जो ब्रह्म जिज्ञासा है, ब्रह्म की जिज्ञासा, सोम महाराज ने प्रश्न उठाया कि ब्रह्म जो मन वाणी से पड़े हैं उसकी जिज्ञासा ही कैसे होगी। प्रश्न तो बड़ा वैलिड है ना। जिसको देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं जा सकता, सोचा नहीं जा सकता, उसकी जिज्ञासा कैसे होगी भैया? ये प्रश्न सही है। इसका सरल उत्तर है, उपनिषदों में देख लो, लोग ब्रह्म के बारे में क्यों जानना चाहते हैं। और बड़ी विचित्र विचित्र रास्ते ब्रह्म जिज्ञासु का होता है। कहीं से शुरू करके कैसे ब्रह्म जिज्ञासा में पहुंचते हैं। जैसे सभी नदियां समुद्र में ही जाती हैं, इसी प्रकार सभी विद्याएं और सब जिज्ञासाएं अंततः ब्रह्म जिज्ञासा के रूप में परिणत हो जाता है भैया। मानव जीवन की चरम जिज्ञासा है ब्रह्म जिज्ञासा। एक उदाहरण जो है आपको अच्छा लगेगा और शायद सुने होंगे, कोई एक आध लोग सुने भी होंगे। केनोपनिषद में एक यक्ष की कथा आती है। माने हमारे उपनिषद क्रम में ईशावास्य तो पहला है, फिर ईशा के न आदि करके चलता है ना। तो हर चीज में, सभी में ब्रह्म जिज्ञासा ही है, लेकिन बहुत जगह पर प्रकट रूप से है। अब ईशावास्य में कोई जिज्ञासा जैसी दिखती नहीं है, लेकिन जो उत्तर दिया जा रहा है तो किसी जिज्ञासा का ही होगा ना। लेकिन केन उपनिषद में एक छोटी कथा है कि देवता और असुरों में लंबी लड़ाई हुई। अंततः देवताओं ने विजय प्राप्त किया। और विजय प्राप्त किया क्योंकि ब्रह्मणो ही विजये देवा अमहीयध्वम, ब्रह्म ने उनको विजय दिलाया। असल में वो ब्रह्म की जीत थी, लेकिन देवता बड़े महिमा मंडित हो गए। बहुत लंबी लड़ाई थी भाई, जीत गए। तो देवताओं में बड़ा अभिमान आ गया। अस्माकमेव अयम विजयः, अस्माकमेव अयम महिमा। ये जो जीत है वो हमारी है, हमने जीता। और इसलिए ये जो सब स्तुति कर रहे, पूजा कर रहे हैं, बड़ी प्रशंसा हो रही है, इसका हम पात्र हैं। ये महिमा हमारी अपनी है। अपनी शक्ति से हमने जीत हासिल की, शक्ति से, बुद्धि से। ब्रह्म को पता लगा। अब देखिए, हम जानबूझ करके ब्रह्म शब्द का प्रयोग कर रहे, और मूल केनोपनिषद में भी ब्रह्म की बात है। अगर आपके दिमाग में ब्रह्म से मतलब निर्गुण ब्रह्म है, ब्रह्म लड़ाई नहीं कर सकता, ब्रह्म आपको जीत नहीं दिला सकता, ब्रह्म आपसे बात नहीं कर सकता, ऐसी बातें अगर भर गई हैं तो थोड़ा उसको रेक्टिफाई कर लो। इसीलिए मैं ब्रह्म शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ जानबूझ करके। सोहम महाराज के मन वाणी से परे का जो ब्रह्म है ना, उसमें जाने से पहले इस ब्रह्म से एनकाउंटर होना बड़ा ज़रूरी है, जो हमसे बात करते और हमारा कल्याण चाहते हैं। तो उनको पता लग गया, और देवताओं के प्रति उनका एक स्नेह था, उनकी कृपा थी।
यद्यपि देवता और असुर दोनों उन्हीं के हैं, लेकिन फिर भी क्यों देव पक्षपाती हैं। पुराणों में ऐसी बहुत कथा आती है। भगवान ऐसा ट्रिक करते, यहीं पर समुद्र मंथन में पहले तो पैक्ट हुआ कि दोनों बराबर सब बांटेंगे, फिर बाद में अमृत देने में चालाकी कर दिया, और फिर यहाँ तक कि माने मोहिनी बन करके खुद ही आ गए धोखा देने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं भाई आपके भगवान? तो भाई ये जो देव शक्तियाँ हैं ना, ये पूरे विश्व जीवन के लिए उनका बड़ा भारी रोल है। जैसे मान लो ये वर्षा है, इंद्र देवता, अगर समय पर वर्षा न हो तो जीव संभव नहीं है। और इसके विपरीत माने नेचर के जो एक स्वाभाविक नियम है उसके विपरीत कुछ फोर्सेस काम करती हैं। जैसे वर्षा को रोकने वाली जो शक्ति है उसको वृत्र कहा, अनावृष्टि। तो अनावृष्टि होगी तो अनावृष्टि को मारे बिना हम लोगों का जीवन संभव होगा। तो इसलिए वृत्र के वध के लिए भी भगवान स्वयं आए थे, ठीक है ना। तो इसलिए देवता अमर बने ये तो अच्छा है, लेकिन असुर अमर बन जाए तो फिर तो खत्म ही है सारा। तो इसलिए भगवान जानबूझ करके पक्षपात करते सबके हित के लिए, सबकी भलाई के लिए। कभी कभी पक्षपाती होना बड़ा अच्छा होता है। साधु का पक्षपाती होना, साधु के परित्राणाय साधूनाम अविनाशाय च दुष्कृतम। तो इसलिए भगवान पक्षपाती हैं धर्म के। तो उन्होंने सोचा कि देवता अगर अभिमानी हो गए तो इनका विनाश हो जाएगा। अभिमानी व्यक्ति ज़्यादा दिन रह नहीं सकते, उनका पतन हो जाता है। तो इनके अभिमान को तोड़ने के लिए, उनके जो कल्याणकारी पथ है उसमें लगाने के लिए, बल्कि ब्रह्म जिज्ञासा में लगाने के लिए ब्रह्म एक विराट रूप में प्रकट हुए। कुछ अद्भुत रूप रहा, उसके लिए शब्द आया यक्ष। यक्ष रूप में प्रकट हुए। अब ऐसा यक्ष रूप देख करके देवताओं की पार्टी चल रही थी, बड़ा हल्ला गुल्ला, सब आनंद कर रहे थे और सब अपना अपना डिंग हाँक रहे थे। अग्नि कह रहे थे कि मैंने ऐसा कर दिया, वायु कह रहे थे कि मैंने ये कर दिया, वरुण कह रहे थे, इंद्र तो खैर देवराज ही हैं। तो उसमें सामने ये आ गए महाराज अचानक। अब देख करके थोड़ा डर लग गया। ये देखने से ही थोड़ा, इतना बड़ा मूर्ति विशाल, कोई विशाल चीज देखने से डर लगता है ना। विशाल की क्या जरूरत है, एक बंदर आ जाए तो यहाँ पता लग जाएगा कि कितने। हमारे काशी में हम छत पर पढ़ाते रहते हैं और बंदर उछल कूद करता है तो बहुतों का मन घबराता है, शायद गुरु का भी मन घबराता होगा, क्या पता। ऐसे दौड़ते हैं। तो ये कोई अननोन चीज आ गई। सबसे बड़ी चीज है अज्ञात से हम डरते हैं। तो ये लोग थोड़े सोचने लगे क्या किया जाए। बोली कि कौन आया है, अभी बड़े मुश्किल से जीत हासिल किया, अब इनसे भी लड़ना पड़ेगा क्या, ये किस मकसद से आए हैं। तो अग्नि को उन्होंने भेजा, क्योंकि अग्नि जो है ना पुरोहित है। पुरोहित माने आगे आगे चलने वाले है ना। अग्नि मिले रोहितम, देवताओं के आगे आगे जाते हैं, लीडर है। कहा कि अग्नि देवता आप पता लगाइए किमे तद यक्षम इति, ये यक्ष क्या है। हाँ कि ठीक है मैं पता लगाता हूँ। अभी अपनी प्रस्तुति स्वयं ही कर रहे थे ना, तो अब सीना तान करके चल दिए। अभी 2 मिनट में पता लगा करके आता हूँ। जैसे जैसे उनके पास जा रहे हैं, निकट पहुँच रहे हैं, उनकी जो महिमा है, गरिमा है, गंभीरता है, अज्ञातता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अग्नि घबरा गए भीतर से।
और जब तक उनके पास पहुँचे तो उनके मुंह से कुछ शब्द भी नहीं निकला, चुप खड़े रह गए। यक्ष ने खुद पूछा और ब्रह्म यक्ष रूप में आए, याद रखना। इसके लिए ब्रह्म बोलते हैं, बोलने वाला ब्रह्म है, समझ रहे। ओ कौसी, तुम कौन हो? अब इनको थोड़ी ताकत मिली। असल में यक्ष ने थोड़ी हिम्मत दी, कहा कि मैं तो अग्नि हूं और मेरा एक दूसरा नाम है जातवेदा। अब देखिए, जातवेदा शब्द का अर्थ होता है जो कुछ जन्म लेता है, प्रकट होता है, उसको जो जानता है। अब ये प्रकट हुआ, उसको जान नहीं रहा है, अज्ञानी है और कह रहा है कि मैं जातवेदा हूँ। माने हम लोगों की यही हालत होती है, अभिमानी व्यक्ति अपने अज्ञान को नहीं समझ पाता। अच्छा, तो तुम करते क्या हो? तस्मिन् सति किम वीर्यम, कर क्या सकते हो? किसी काम के हो? कहा कि हाँ, अपि सर्वम दहेयम, मैं सब कुछ जला देख सकता हूं। तस्मै तृणम निदधौ एतद्दह इति, एक घास का टुकड़ा, तिनका उसके सामने रखा। अच्छा भाई, सब मत जलाओ, कम से कम इसको तो जला करके दिखाओ। तद उपप्रेयाय सर्वजवेन, पूरी ताकत से उस घास के टुकड़े को, तिनके को अग्नि देवता चारों ओर से घेर लिया। जलाने की बात तो दूर, उस तृण का जो हरित वर्ण है, माने हरा जो उसका ग्रीननेस है, उसमें भी कुछ फर्क नहीं आया। अग्नि बड़े पराभूत हो गए और सर नीचा करके वापस आया। देवताओं ने पूछा क्या हुआ, अब क्या हुआ, क्या बताएं? कहा कि हम जान नहीं पाए। वायु को भेजा, यही बात हुई। उन्होंने भी बड़ी डींग हाकी, हम सब उड़ा सकते हैं। कहा कि इस घास के टुकड़े को उड़ाओ। हिला भी नहीं पाई, उड़ाने की तो दूर की बात है। तो जब सारे देवता फेल हो गए, अब देवताओं ने कहा कि महाराज आप ही जाइए इंद्र को, क्योंकि क्या है जानना बहुत जरूरी है। तो सब पराजित होकर के लौट करके आ रहे हैं। अब इंद्र सोचते सोचते जाने लगे और जब पास में पहुंचे तो यक्ष अंतर्हित हो गए, अंतर्धान हो गए, उनसे बात तक नहीं की। क्योंकि इंद्र को सबसे ज़्यादा अभिमान था राजपने का, उनसे बात करने की भी जरूरत नहीं समझी, उपेक्षा की दृष्टि से देखा और गायब हो गए। ये तो कथा भाग है। अब इंद्र लौटा नहीं वापस, दूसरे देवता जैसे लौट आए थे, इंद्र लौटा नहीं। वहीं पर यक्ष का ध्यान करते हुए कि कौन है, क्या है, समाहित हुए। आगे कथा है कि वहीं पर भगवती उमा हैमवती प्रकट होती है और इंद्र को ज्ञान देते हैं, उस पर आ रहे हैं। लेकिन ये जो इंद्र लौटा नहीं और क्या समाहित हुआ, क्या विचार में मग्न थे, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ब्रह्म जिज्ञासा कैसे होती है ना। इंद्र को ये जिज्ञासा हुई कि अग्नि दाहक है, वायु सबको उड़ाता है और यक्ष के सामने ये फेल हो गए।
तो अग्नि में जो दाहिका शक्ति है, ये क्या अग्नि की अपनी है? वायु में जो उड़ाने का सामर्थ्य है, ये क्या वायु की अपनी है? अपनी है तो दाह क्यों नहीं कर पाए? अब इसको जो है इंद्र ने जैसे सोचा होगा, आप भी सोचिए। हमारे में जो बोलने की शक्ति है, ये बोलने की शक्ति हमारी अपनी शक्ति है। हम अपने ताकत से बोलते हैं। अभी अगर ताकत चली जाए तो क्या करेंगे? हमारे में जो देखने की शक्ति आंखों में कहाँ से आई? ये हमारी अपनी है। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः। ये जो प्राण चल रहा है भैया, ये तुम्हारी अपनी ताकत से चल रही है। आंखों में अपनी दृष्टि है, कान में अपनी श्रवण शक्ति है, मस्तिष्क में सोचने की क्षमता इसने तुमने डिजाइन किया क्या? तो हमारे जो सारे व्यापार, चाहे प्राणन व्यापार हो, चाहे बौद्धिक व्यापार हो, समस्त क्रियाएं जो हो रही है, हम जो हम है, किस आधार के? इसका सोर्स क्या है? ये जो पूरे दुनिया में क्रिया शक्ति आपको दिखेगी, धरती घूम रही है, सूरज किरण दे रहे हैं, पूरे विश्व चराचर में एक टीनी पार्टिकल भी चुप नहीं बैठा है। क्या चला रहे? कौन सी शक्ति? तो ये जो छोटी शक्तियां हैं ना, ये किसी इन्फिनिट सोर्स से आ रहा है। ये सप्लायर कोई और है। जब तक चाहेंगे ये बोलता रहेगा, जब तक चाहेंगे सुनता रहेगा, है ना। देखो हमारे सांसें चल रही है, सबकी ना चल रही है। कि आप चला रहे हैं? कोई अपनी सांसें चला रहे हो तो हाथ उठाना कृपया, देख ले कौन अपनी सांस चला रहे हैं। अगर आपको कह दिया जाए भाई आज से तुम्हें अपनी सांस खुद ही चलाना पड़ेगा, चला पाएंगे कि नहीं पाएंगे? कब तक चलाएंगे? फेफड़े को फुलाना और सिकुड़ना कब तक करोगे? इज इट पॉसिबल? तो सांस कौन चला रहा है? दिन रात चला रहा है, नॉन स्टॉप चला रहा है। इस शरीर का 61 साल हो रहा है, अभी तक ब्रेक नहीं दिया, वो चला ही रहे। कभी थैंक्स देते कि नहीं सांस चलाने वाले को? नहीं देते। ये हार्ट जो है धकपक धुकपुक धुकपुक करना शुरू किया कब? शायद माँ के पेट में। आज तक नॉन स्टॉप चल रहा है। बेचारा चलते ही रहते। कभी विश्राम लिया? आपसे मांगा तो नहीं, मेरे घर से सब यंग है इसलिए मांगा नहीं होगा, किसी का मांग लिया होगा कि भैया लेकिन ये कौन चला रहा है? हमारा जो जन्म है क्या ये मेरे एफर्ट से हुआ है? हमारा जो जीवन है ये मेरे हस्ती से हो रही है? हमारा जो मृत्यु है हमसे पूछकर होगा? हम जो छोटे बच्चे से जवान बन कर के बूढ़े की ओर जा रहे हैं, किसी ने पूछा कि तुमको बूढ़ा होना है कि नहीं? नहीं पूछा। वो अपना काम कर रहा है, हमारे हाथ में नहीं है। अरे भाई हम जो जागे हुए हैं, क्या आप सोचते हो कि अपनी ताकत से जगे हो? और जो नींद आती है, जिसको नहीं आती है उसको पता है कि नींद भी हमारे हाथ में,
और सो जाते हैं तो पुनः जगाते कौन है आपको? देखो, ब्रह्म बहुत दूर की चीज नहीं है, वो आपके साथ में है, आपके जीवन के हर क्रियाकलाप में है। वो कौन है, यही जिज्ञासा है। इसी का नाम ब्रह्म जिज्ञासा होती है। तो ये कौन है जो सबके समस्त क्रियाओं का ज्ञान का आधार है? इंद्र को समझ में आया कि हम खाली अभिमान करते हैं, असल में असली कर्ता कोई और है। वही हमें ज्ञान, जितना देखो एक कीड़े मकोड़े को भी अपना अनुभव शक्ति है, वो भी कुछ एक्सपीरियंस करता है। मनुष्यों के पास दिमाग ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन इसमें हम लोगों की कोई भूमिका नहीं है। वो नेचर कहो, गॉड कहो, हम लोग उपनिषद में ब्रह्म कहते हैं, उन्हीं की भूमिका है। ठीक है ना। जब इंद्र को ये समझ में आया कि हमारी तो नहीं, ये कौन है, तो इस प्रश्न माने इस यक्ष के सामने, अब यक्ष तो सामने प्रकट रूप से नहीं है, लेकिन उनके अंतर्दृष्टि के सामने यक्ष है, कौन है, और अपने सारे अभिमान निकल गया कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। देखिए, बड़ी दुर्लभ अनुभूति होगी उस दिन, जिस दिन आप अपने अहंकार के हाथ से छुटकारा मिल जाएगी आपको। एक प्रकार से मुक्ति है वो, कि मैं कुछ नहीं हूँ। ये रियल जो फीलिंग आती है ना, बड़ी पवित्र होती है। उसके बिना ब्रह्म प्रकट भी नहीं होते। तो इंद्र जब समर्पित हो गए और लौटा नहीं, आप लोग, बहुत लोग ब्रह्म जिज्ञासु होंगे और इस पथ पर लगना चाहते होंगे, लगे होंगे, लेकिन ये भी संभव है कि बहुत लोग थोड़ा ठोकर ठाकर खा करके लौट जाएंगे। लौटने वाले नहीं जान पाते हैं, अग्नि नहीं जान पाए, वायु नहीं जान पाए। जो अपने जीवन को नौछावर कर देते हैं उसके पीछे, मिले ना मिले, हम लौटने वाले तब मिलता है भैया। जब इंद्र का ये संपूर्ण समर्पण देखा, निरभिमानिता देखा और निष्ठा देखी, इसको बोलते वरण, माने हम परमात्मा को, उस ब्रह्म को वरण किया। जीवन में आप हैं और कोई दूसरा नहीं है। तब ब्रह्म पिघलते हैं और देवी उमा के रूप में वो प्रकट हुई, उनकी करुणा की मूर्ति है। माने ब्रह्म ही दूसरे रूप में आए, मातृ रूप में, और इंद्र को ज्ञान दिया। ब्रह्म जिज्ञासा जीवन की जिज्ञासा है, स्वयं की जिज्ञासा है। हम कहाँ से आए, कैसे जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं, कैसे प्राप्त होगा, यही तो सब है ब्रह्म जिज्ञासा के रूप। जैसे नचिकेता को हुआ, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, मरने के बाद जो ये संदेह रहता है, कुछ लोग कहते कि वो जीव रह जाता है, कुछ कहते कि कुछ नहीं रहते हैं। आप हमको ठीक से समझाइए कि वो क्या चीज़ है, रहता नहीं रहता, अगर रहता भी है तो संदेह क्यों बना रहता है। तो लाइफ आफ्टर डेथ, ये जिंदगी क्या है, उसकी जिज्ञासा। ऐसे उपनिषदों की कथाओं के माध्यम से भी देखें तो बड़ी सरलता से ब्रह्म जिज्ञासा क्या होती है और कैसे होती है वो समझ में आएगा। आज ही मुंडक के जो विचार चल रहा था उसको पूरा किया। प्रश्न है कि कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। इस प्रश्न पर आए कि क्या ऐसा सुनते हैं सत्संग में। और देखो, ब्रह्म जिज्ञासा तभी होगी जब कुछ सत्संग का संस्कार, कुछ वैदिक परंपरा का संस्कार होगा कि कम से कम ब्रह्म का नाम सुना होगा, अरे बहुत बड़ी चीज़ है, इसको प्राप्त जान लेने से सब कुछ मिल जाता है, ऐसे कुछ बातें सुनी होंगी तब ना इस पर आएंगे। तो सत्संग का संस्कार जरूरी है।
तो उसमें ये प्रश्न आया, अद्भुत प्रश्न है। मैं नहीं सोचता हूँ कि आपने किसी ने कभी इस ढंग से सोचा होगा कि वो कौन सा वस्तु है जिसको जानने से सब कुछ जाना हो जाता है, सबका विज्ञान हो जाता है। ऐसा इतना बड़ा प्रश्न, माने उनके ज्ञान की भूख कितनी है, सब कुछ वो जान लेना चाहते हैं। यह है ब्रह्म जिज्ञासु। उन्होंने देखा होगा कि इतनी विद्याएं हैं, ये पढ़ो, है ना। अब वेद विद्या है, ये सब अपरा विद्या है, उसमें वेदांग भी हैं, ये सब अपरा विद्याओं की कोटि में आती हैं। तो जिसको पढ़ोगे उसको जानोगे, सबको कैसे जानोगे, है ना। कोई फिजिक्स पढ़ा होगा तो फिजिक्स का ज्ञान होगा, उसको हिस्ट्री या जियोग्राफी का तो ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन एक ट्रिक है, हाँ एक ट्रिक है, और वो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, लेकिन चेला बनना पड़ेगा। तो वो ट्रिक है कि एक वस्तु है, ब्रह्म वस्तु, जो सबका कारण है, सबका आधार है, उसको जान लो तो सबका ज्ञान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप सब रूप में स्वयं को महसूस करते, तो आपके अज्ञात कुछ नहीं रह सकता है। ये ऐसी बड़ी चीज़ है महाराज। तो ये है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। एक बार उच्चारण करते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये ब्रह्म सूत्र ग्रंथ का प्रथम सूत्र है। ब्रह्म सूत्र से थोड़ा परिचय हुआ है कि क्या चीज है। तो ब्रह्म सूत्र का एक बहिरंग परिचय मैं आपको देता हूं पहले। इसमें इस प्रकार के 555 सूत्र हैं पूरे ब्रह्म सूत्र में। उसका प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और अंतिम सूत्र है अनावृत्ति ही शब्दात्। तो दोनों जोड़ दो तो ब्रह्म की जिज्ञासा करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लो तो क्या होगा, अनावृत्ति ही, फिर जन्म मृत्यु के संसार चक्र में आना नहीं पड़ेगा, माने मुक्ति मिल जाएगी। तो 555 सूत्र हैं। 191 अधिकरण है। अधिकरण माने टॉपिक्स। एक एक अधिकरण में कहीं एक सूत्र में पूरा होता है, कहीं 4, 5, 11 सूत्र भी है। तो 191 उसके विचार्य विषय है, उस पर अभी आएंगे। इसको अधिकरण बोलते हैं। और 4 अध्याय में इसको डिवाइड किया गया, इस ग्रंथ को। प्रत्येक अध्याय के 4 पाद है, माने एक एक अध्याय के 4 चैप्टर्स है। तो कुल कितने हो गए, 16। तो 16 पाद, 4 अध्याय, 191 विषय और 555 सूत्र। ये ब्रह्म सूत्र के शरीर का परिचय दिया। इसके जो रचयिता हैं वो है आचार्य बादरायण, भगवान बादरायण हम लोग कहते हैं। इसलिए हम लोग जब भी स्वाध्याय करते हैं, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्यकृतो वंदे भगवंतौ पुनः पुनः। क्या अर्थ हुआ, शंकरम शंकराचार्यम, शंकराचार्य साक्षात शंकर भगवान है, अवतार लिया। केशवम बादरायणम, साक्षात भगवान विष्णु बादरायण के रूप में आए। दोनों को क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि सूत्रकार और भाष्यकार, सूत्र भाष्यकृतौ वंदे, सूत्रकार भगवान बादरायण को और भाष्यकार भगवान शंकराचार्य को। माने शंकर और विष्णु
इन दोनों की हम वंदना करते हैं जो अवतार रूप में आए हुए हैं। दोनों भगवंतौ माने पूज्यौ पुनः पुनः बार बार वंदना करते हैं। तो भगवान वादरायण उसके रचयिता है। और बहुत लोग हमारे संप्रदाय में भी ज़्यादातर लोग मानते हैं कि भगवान वादरायण ही व्यास भगवान है, कृष्ण द्वैपायन व्यास जिन्होंने महाभारत लिखा। इसमें थोड़ा सा मतभेद है। भगवान शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में वादरायण शब्द का ही प्रयोग किया, सूत्रकार के लिए कभी व्यास शब्द का प्रयोग नहीं किया। और महाभारत से जब कोट करना होता है तो अत्र आह व्यासः, महाभारतकार को उन्होंने व्यास शब्द से कहा। तो इसके लिए ऐसा लगता है कि भगवान शंकराचार्य जी बड़े सजग हैं और बिल्कुल अलगाव को मानते होंगे। इस पर बहुत सारी बातें हो सकती है, खैर वो पंडितों के डिबेट का विषय है। तो हम भगवान वादरायण को सूत्रकार मानते हैं। वादरायण और व्यास एक भी हो सकता है, क्योंकि बद्रिका वन में व्यास रहते थे। भगवान शंकराचार्य जब व्यास गुफा में गए अपने भाष्य को पूरा करने के लिए, एक कथा दिग्विजय आदि में आता है, और वो बद्रिका बद्री वृक्ष, बदरी माने बेर, उसका वन है वहाँ। छोटे छोटे बेर को तो जानते ही होंगे, है ना, बहुत लोग खाए होंगे ना। हाँ, तो बदरी वन है, बदरी वन में रहने वाले व्यक्ति का नाम है वादरायणम, वादरायण। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि एक हो। खैर इस विवाद में हमारा कुछ रखा नहीं है, ये तो इतिहासकारों का विषय है। लेकिन ब्रह्म सूत्र इस ग्रंथ का महत्व क्या है और क्यों इसके विषय में जानना शांकर वेदांत के ज्ञान के लिए बहुत आवश्यक है, और कैसे आप उसमें आसानी से प्रवेश कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि इसके विषय में कल रखा जाए। आज थक जाएंगे हम, तो और भी 2-3 घंटा बोल लेंगे, लेकिन आप लोग सुनने वाले थक जाएंगे। हम लोग बनारस में जब हम पढ़ना शुरू किए ब्रह्मसूत्र, तो वो भगवान शंकरा सूत्र का उच्चारण भी नहीं कराते हैं। पहले तो युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयोर एक अध्यास भाष्य करके ब्रह्मसूत्र की एक भूमिका भगवान शंकराचार्य ने पूरे वेदांत दर्शन की भूमिका लिखी। और ऐसा अद्भुत रचना है, दुनिया में कोई दूसरा दार्शनिक नहीं हुआ जो इतना गंभीर अर्थ से युक्त सेंटेंस से अपनी रचना प्रारंभ कर रहे हैं। एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, अभी शायद शरीर चला गया होगा, गोपीनाथ महांती, शायद उड़ीसा के थे। वो पाश्चात्य माने भारतीय और पाश्चात्य दोनों दर्शन के बड़े महारथी माने जाते थे। उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उनसे पूछा कि कौन से दार्शनिक आपको सबसे ज़्यादा प्रभावी लगते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि देखो, हमने लगभग सारे दार्शनिकों को पढ़ा, लेकिन पहला सेंटेंस से ही चमत्कृत करने वाले और ऐसा अद्भुत वाक्य लिखने वाला भगवान शंकराचार्य, भगवान शब्द मेरा निकल गया, शंकराचार्य जी के अलावा और किसी को नहीं देखा। और वो सेंटेंस में अगर आपको सुनाऊं तो शायद 1 मिनट पूरा लग जाएगा और हमको एक बार श्वास लेना पड़ेगा, थोड़ा लंबा सेंटेंस है है ना। लेकिन मैं सुना करके, क्योंकि भाष्यकार का प्रथम सेंटेंस है, आप लोगों ने, कई लोगों ने सुना नहीं होगा तो सुन लीजिए, अर्थ तो जब भगवान शंकर की कृपा होगी पता लगेगा। तो उससे शुरू करते हैं, फिर उस पर जो है एक एक शब्द पर भामती टीका। तो समझ में ही नहीं आता हमको, तो 1-2 साल हम तो सुनते रहे, माने जो डिस्कशन हो रहा है वो समझ में आ रहा है, लेकिन ग्रंथ क्यों लिखा गया और उसके स्ट्रक्चर क्या है ये सब पता ही नहीं लगता था। फिर धीरे 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 जब हम इसमें घुसने लगे
तो फिर हमने अपने शिष्यों को पढ़ाने के लिए एक अलग पद्धति रखा। जैसे स्वयं महाराज पढ़े और भी लोग, तो एक वैयासिक न्यायमाला नाम का ग्रंथ है। वो जो है शास्त्रार्थ सारा विस्तार न रख करके संक्षेप में कैसे ब्रह्मसूत्र पढ़ा जाते वो बताया। कल मैं बताऊंगा कि उन्होंने कैसे समझाया। और पूरे ब्रह्मसूत्र देखो, कल के लेक्चर से आप ब्रह्मसूत्र के पंडित बन जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। पंडित बन जाओगे मतलब ऐसा है कि आपको ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा ब्रह्मसूत्र के विषय में कि बहुत सारे पंडित भी शायद चकित रह जाएंगे कि ये कैसे बोल रहे हैं। तो वो तरीका मैं बताऊंगा। तो वो सेंटेंस बोल करके मैं पूरा करता हूँ। युष्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचरयोर विषय विषयिणोस्तम प्रकाशवद् विरुद्ध स्वभावयोर इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्मणामपि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्तिः। अभी वाक्य एक चौथा ही हुआ है। इत्यतः युष्मत् प्रत्यय गोचर अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यासः तद्विपर्ययेण विषयिणस्तद्धर्माणां च विषये अध्यासो मिथ्येति भवितुं युक्तम्। आधा तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य इतरेतरा विवेकेन अत्यंत विविक्तयोर धर्म धर्मिणोर मिथ्याज्ञान निमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहमिदं मम इदमिति नैसर्गिकोऽयं लोकव्यवहारः। ये एक सेंटेंस है। इसी के साथ आचार्य शंकर को प्रणाम करता हूँ और एक बार सब मिल करके उच्चारण करो। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।